नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने पोस्टर के अंदर देखा, उसको देख करके आपने वीडियो खोला कि विना सीईटी की 2025 की शानदार भर्ती राजस्थान प्रदेश के युवाओं के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको इस भर्ती का मैं समझता हूं एक तरीके से लक्ष्य बना लेना चाहिए। शानदार भर्ती है यारों, बोर्ड पर ध्यान देंगे और एक एक करके बातें करूंगा। तो बिना सीईटी की भर्ती, पहले मैं सारी डिटेल्स बता रहा हूं आप सभी को, उसके बाद लास्ट में मैं बताऊंगा कि ये कौन सी भर्ती है। योग्यता दोस्तों इसमें केवल 10वीं पास रहने वाली है और आपको पता होना चाहिए कि अब ये बिना सीईटी की भर्ती हो चुकी है। जहां जहां 10वीं योग्यता वहां बिना सीईटी की भर्ती, क्योंकि जो 12वीं क्वालिफिकेशंस वाली 12वीं योग्यता वाली जो वैकेंसियां हैं ज्यादातर वो सीईटी 10+2 में शामिल कर ली गई है, लेकिन ये विदाउट सीईटी भर्ती है। आयु 18 से 26 वर्ष जनरल के अभ्यर्थियों की, आयु में छूट है कैटेगरी के अनुसार। एससी एसटी ओबीसी 5 वर्ष की छूट है पुरुष कैंडिडेट्स को। एससी एसटी ओबीसी की जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट है, आप 26 में प्लस कर लेना। सामान्य जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं बालिकाएं हैं उनको 5 वर्ष की छूट है। तो आरक्षित कैटेगरी के अनुसार छूट है। और आप गेस्ट करना कि कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज भेजना। मैं भर्ती का नाम नहीं बता रहा, लेकिन कुछ बच्चे समझ चुके होंगे कि मैं किस भर्ती की जानकारी दे रहा हूं। बताना कमेंट बॉक्स में, है ना, कि आपने गेस्ट किया या नहीं किया। दोस्तों इस भर्ती का अगर मैं चयन प्रक्रिया की बात करूं, कैसे इसमें सिलेक्शन होगा, तो सबसे पहले इसमें एक लिखित परीक्षा होगी, यानी कि केवल एक पेपर होगा। उस एक पेपर को पास करने पर आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अब साथियों यहां पर इस पेपर की बात करूं तो 100 प्रश्न इसमें आएंगे एमसीक्यू टाइप। आपने पशु परिचर का अगर पेपर दिया होगा तो पता होगा, ऑफलाइन इसका पेपर होगा। पशु परिचर में तो 150 प्रश्न थे, 150 अंक के, लेकिन यहां यह बदलाव है। 100 प्रश्न आएंगे जो 400 अंक के रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग साथियों 1/4 रहने वाली है। पेपर के लिए समय आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट मिलेगा। खूब आराम से पेपर देना। पेपर को पास करने के बाद मैं समझता हूं शारीरिक दक्षता, फिजिकल, अभी ये कोई फिक्स नहीं कि पहला आपका फिजिकल हो या फिर लिखित परीक्षा हो, लेकिन दोनों होंगे, लिखित और फिजिकल। तो शारीरिक दक्षता की मैं बात करूं तो इसमें दौड़ होगी। पुरुष अभ्यर्थी सुनिए, आपको 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है 25 मिनट के अंदर। लगा लोगे या नहीं लगा लोगे? महिला अभ्यर्थियों आपको दौड़ लगानी है 5 किलोमीटर की, 35 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। लगा लोगी ना 35 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़? लगा लोगी। 100 अंक का ये शारीरिक दक्षता आपका रहने वाला है। उसके अलावा मेरिट की अगर मैं बात करूं तो 400 अंक का पेपर, 100 अंक का शारीरिक दक्षता, टोटल 500 अंक से मेरिट आपकी बनने वाली है। साथियों इसमें पुरुष कैंडिडेट्स को अपनी ऊंचाई माप लेनी है। ऊंचाई आपकी 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन अगर आप आरक्षित कैटेगरियों से हो तो जिस तरीके से छूट आपको आयु सीमा में दी गई है उसी प्रकार आपको ऊंचाई में भी छूट दी गई है 5 सेंटीमीटर तक की। सीना नॉर्मली तो 81 सेंटीमीटर और फैलाव पर 86 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। यह हुई पुरुषों की बात। महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर। वजन इसमें आपका मापा जाएगा 47.5 किलो की फीमेल होना जरूरी है। तो कोई अगर बहन जी मेरी आवाज सुन रही हो और आप 47.5 किलो की नहीं हो तो खाना पीना शुरू कर दो, क्योंकि यह भर्ती आपकी जिंदगी बना सकती है। अब यहां पर पेपर डिसाइड कर दिया गया है और आपको बता दूं 9, 11 और 12 अप्रैल को परीक्षा होगी। 6 पारियों में पेपर होना है। 4 महीने का आपके पास समय है।
इन 4 महीने में आपको अपना लक्ष्य तय करना होगा। पाठ्यक्रम आप अच्छे से समझ लीजिए। भाग ए के अंदर साथियों रीजनिंग्स पूछी जाएगी, 45 प्रश्न होंगे, 180 अंक के। लेकिन यहां पर कुछ 7 से और 8 जो प्रश्न है वो गणित के भी आपको देखने को मिलेंगे। इन्हीं 45 प्रश्नों में से ज्यादातर रीजनिंग ही रहने वाला है। भाग बे के अंदर सामान्य ज्ञान, जिसमें आपकी इंडिया की जीके, इंडिया करंट अफेयर्स, अंतरराष्ट्रीय कुछ क्वेश्चंस और जनरल साइंस के प्रश्न आएंगे। 25 प्रश्न होंगे जो 100 अंक के रहने वाले हैं। भाग सी की बात करूं, भाग से की बात करूं तो राजस्थान की जीके इसमें पूछी जाएगी। 30 प्रश्न आएंगे, 120 अंक के। समझ रहे हो ना? एक प्रश्न 4 अंक का है। तो राजस्थान जीके में सबसे ज्यादा अगर फोकस आपको रखना है तो भूगोल, कला एंड संस्कृति। सबसे ज्यादा राजस्थान जीके में अगर देखा जाए तो इन्हीं सब्जेक्ट से प्रश्न उठ रहे हैं पिछली एग्जाम्स का अगर देखा जाए तो। बाकी कला संस्कृति, इतिहास, इकोनॉमी की, राजस्थान की करंट अफेयर्स, ऑल राजस्थान जीके आपको देखना है। कुल टोटल 100 प्रश्न होंगे, 400 अंक के। और साथियों जैसा कि आपने देखा कि 3 दिन आपका पेपर चलेगा 6 पारियों में, तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यानी कि जो हार्ड शिफ्ट का पेपर देगा उसका वहां पर स्कोर कार्ड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। पाठ्यक्रम समझ चुके होंगे। अब साथियों यहां पर आपका सवाल आएगा, सर पहले तो ये बताओ कि ये भर्ती का नोटिफिकेशन कब आएगा? तो नोटिफिकेशन अगले सप्ताह आ रहा है। आलोक राज जी ने ट्विटर के माध्यम से बता दिया है। आलोक राज जी का नाम आते ही कुछ बच्चे समझ चुके होंगे, सर बात कर रहे हैं RMS SSV जेल प्रहरी भर्ती 2025 की। जी हां साथियों, जेल प्रहरी भर्ती VVIP नौकरी है राजस्थान प्रदेश की। कांस्टेबल से बेहतर वैकेंसी है यार। कांस्टेबल CET 10+2 में शामिल कर ली गई है। बटालियन की जितनी भी भर्तियां आती थी वो सब 10+2 में शामिल कर ली गई है। अभी कुछ ही दिन पहले नोटिस आया था। तो जो बिना CET वाले हैं उनके लिए वर्दी का सपना अगर देखना है तो यही एकमात्र सहारा है। तो नोटिफिकेशन अगले सप्ताह। और मैंने बात की साथियों राजस्थान की जेल प्रहरी सीधी भर्ती 2025 की, ठीक है। लेकिन आप 2024 ही समझिए, अगले सप्ताह यानी कि 2024 में ही तो नोटिफिकेशन आ रहा है। अब आपको क्या करना है ये तो आपने देख लिया, लेकिन कुछ विद्यार्थी यहां पर आयु को लेकर कंफ्यूज में होंगे। तो सुनिए, आपकी आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से होगी। यानी कि प्यारे दोस्तों, आपकी उम्र 18 वर्ष कंप्लीट हो रही है क्या 1 जनवरी 2025 तक। वो जरूर देखना आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ से अभी मिलान कर लेना वीडियो देख करके। उसके बाद 10वीं पास तो है ही आप लोग। आप अपना ऊंचाई वगैरह, वजन वगैरह और दौड़ में आप पास हो सकते हो क्या, ये सब चीज देख करके और लग जाओ तैयारी में। यह जेल प्रहरी की भर्ती गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। और 2025 बिना CET, विदाउट CET, ये गजब की भर्ती है यारो। जानकारी पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। अभिषेक क्लासेस राजस्थान की सभी सोशल मीडिया की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।